हेलो दोस्तों, आज का सवाल है धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम। ये बैंक पीओ परीक्षा 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतना ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगता है। क्योंकि धारा के दिशा में तो एकदम धारा के भी वेग साथ देता है तो 4 घंटे में, लेकिन धारा के विरुद्ध यानी नाव को रोकता है धारा क्यों, तो इसलिए 6 घंटे लगते हैं। अब सवाल है धारा के दिशा में नाव के चाल। अब नाव के चाल तो 24/4, क्योंकि दूरी बटा समय होता है तो दूरी 24 किलोमीटर और 4 घंटे में लगाता है, तो इसलिए 24/4 के 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की धारा के दिशा में 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता है। धारा के विरुद्ध नाव के चाल, दूरी बटा समय, धारा के विरुद्ध नाव के चाल है 24/6, क्योंकि 24 किलोमीटर दूरी है और 6 घंटा लगाए हैं, तो दूरी बटा समय में तो 4 किलोमीटर हुआ कट के 6 चौक 24। तो अब ये है धारा के दिशा में नाव के चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध नाव के चाल हो गए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव के चाल क्या होते हैं? धारा के दिशा में नाव के चाल प्लस नाव धारा के विरुद्ध में नाव की चाल। तो धारा के दिशा में 6 किलोमीटर, धारा के दिशा में 6 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर बटा 2, यानी 6 4 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। शांत जल में नाव के चाल है, तो इसका आंसर हुआ ई। अब अगला सवाल है नाव की धारा के दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती हैं तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किमी 1 घंटे में तय करती हैं, तो धारा के वेग कितना होगा? एससीसी परीक्षा में 2005 में पूछा हुआ। धारा का दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब तो धारा का वेग ज्ञात करनी है। धारा का वेग होता है बराबर होता है 1/2 गुने धारा के दिशा में नाव के चाल माइनस धारा के विरुद्ध नाव के चाल, यानी 1/2 8 माइनस 2, इसका कट के होता है 3 किलोमीटर, यानी धारा के वेग हो गया 3 किलोमीटर। धारा के दिशा में नाव के चाल था 8 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध नाव के चाल हो गया 2 किलोमीटर, क्योंकि धारा का वेग हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा।